डिसीशन मेकिंग, निर्णय लेने के ऊपर बात करते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक सब्जेक्ट है। निर्णय लेने ही पड़ते हैं बिजनेस में, संस्था में। निर्णय लेने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में अपने अपने लेवल के अनुसार आदमी को निर्णय लेने की सत्ता और जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, उनको डेलीगेशन करना चाहिए, निर्णय लेने का सत्ता देनी चाहिए, पावर देना चाहिए, अथॉरिटी देनी चाहिए, उसके लेवल के हिसाब से उनको एम्पावर करना चाहिए, ताकि जूनियर लेवल के डिसीशंस जूनियर मैनेजमेंट ले, मिडिल लेवल के टेक्टिकल डिसीशंस मिडिल मैनेजमेंट ले, और टॉप लेवल के स्ट्रेटेजिक डिसीशंस टॉप लीडरशिप या टॉप मैनेजमेंट ले। तो डिसीशन के अलग अलग लेवल हैं। डिसीशन मेकिंग प्रोग्राम्ड या नॉन प्रोग्राम्ड हो सकती है। प्रोग्राम डिसीशंस मतलब ऐसे निर्णय जिसमें जो ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लेकिन ये मैकेनिकली रूटीन टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि संस्था के अंदर ऐसी गाइडलाइन बनी हुई है, पॉलिसियाँ हैं कि इस केस में क्या करना चाहिए, इस केस में क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो संस्था के काफ़ी कुछ गाइडलाइन, पॉलिसीज़ वगैरह अवेलेबल हैं, जिससे ऐसे डिसीजन लेने में आसानी रहती है। तो ये एक रूटीन मैकेनिकल डिसीजन मेकिंग, डे इन डे आउट लेने पड़ने वाले छोटे मोटे डिसीजंस है, जो बहुत दिक्कत पैदा नहीं करते। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसके लिए गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, जो डिसीजन बड़े होते हैं, रिस्की होते हैं, अनसर्टेनिटी के माहौल में लेने पड़ते हैं, और जनरली ये डिसीजन टॉप लेवल को लेने पड़ते हैं, जो रूटीन नहीं, जो मैकेनिकल नहीं, जो डे टू डे नहीं है। ये बड़े स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजन होते हैं। अब डिसीजन मेकिंग में हम चाहेंगे कि डेटा बेस्ड हो, जितना इन्फॉर्मेशन मिले उसको एनालाइज करके साइंटिफिकली, लॉजिकली, डेटा के आधार पे, माहिती और के इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम सही डिसीजन ले पाएँ। लेकिन तकलीफ़ ये है कि जितनी जानकारी चाहिए इतनी जनरली कभी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ तो मिसिंग ही रहता है। हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं है, ना ओमनीसाइएंट है, भगवान नहीं है कि हमको सब कुछ पता चले। तो हर्बर्ट साइमन नाम के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा था कि सेटिस्फाइसिंग करना पड़ेगा। सेटिस्फाइसिंग मतलब सेटिस्फैक्शन और सफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन है। डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, लेकिन एक हद के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब जितनी इंफॉर्मेशन मिल गई वो सफिशिएंट है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, और उसके आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब पूरी जानकारी नहीं मिली है, परफेक्ट जानकारी नहीं मिली है, सारी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जितनी मिली है उससे काम चलाना पड़ेगा। तो जो है जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो, सफिशिएंट प्रयत्न करो, और फिर जो है उससे सेटिस्फैक्ट्री मान के, सफिशिएंट मान के डिसीजन ले लो। वरना तो आप इंतज़ार करते रहोगे, सोचते रहोगे, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, और सोचोगे और टाइम निकलता जाएगा, और कभी फिर भी जानकारी नहीं मिलेगी और कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, और टाइम का प्रेशर रहता है। इसलिए सेटिस्फाइसिंग मॉडल पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअली हो सकता है, ग्रुप लेवल पे हो सकता है। ग्रुप लेवल की भी फ़ायदे और नुकसान हैं। ग्रुप में डिसीजन लेने का फ़ायदा यह है कि इंडिविजुअल को थोड़ा हिम्मत मिलती है कि बाकी लोग भी उसके अगर सपोर्ट में है तो डिसीजन लेने की हिम्मत मिलती है। दूसरा कहते हैं कि 2 heads आर बेटर देन 1, एक से दो भले। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो अपना अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, नई जानकारी देंगे, नया सोच देंगे, नए इनपुट्स देंगे, तो हो सकता है बेहतर डिसीजन मिले, बेहतर इनपुट्स के आधार पे हम ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाए, क्योंकि कुछ नया इन्फॉर्मेशन, कुछ नया सोच, कुछ नया फंडा लोग दे सकते हैं हमको। तो कलेक्टिव विजडम, सामूहिक ज्ञान एक हो गया इसमें। तो ये फ़ायदा भी है, लेकिन इसका नुकसान भी है कि कभी कभी डेथ बाय कमिटी टाइप का सीन है कि कमिटियाँ ग्रुप डिसीजन ले ही नहीं पाते, टाइम वेस्ट होता रहता है और नहीं कर पाते। कभी कभी ग्रुप थिंक और ग्रुप शिफ्ट नाम के भी 2 चीज़ें होती है जो अच्छी नहीं होती है। ग्रुप थिंक में सर्वानुमत बनाने की कोशिश की जाती है का माहौल होता है। जनरली लोग चाहते हैं कि सभी एक यूनानिमिटी बने, सर्वानुमत बने, सभी एग्री हो इस मुद्दे पे, और सभी को एग्री करने के लिए सही डिसीजन में से शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं सबको खुश रखने के लिए। सही डिसीजन ऐसा है जिससे कुछ लोग सहमत नहीं होते, और सहमति बनाने के लिए अच्छी बातें भी हमको सेक्रीफाइस करनी पड़े, क्योंकि प्रेशर ये है कि कंफर्म करो,
एक नॉर्म पे एक ग्रुप के साथ मिलो। तो अच्छे डिसीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबको सहमत होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं हो तो आपको डिसीजन की अच्छी बातें छोड़ देनी पड़ेगी, समझौता कर लेना पड़ेगा, और तभी आपको शायद जो डिसीजन लो वो सही हो, परफेक्ट हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसी को सब मानेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते आपको सबको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग देना पड़ेगा, और उसमें अच्छा और सच्चा डिसीजन ना भी निकले क्योंकि सबको खुश करना है। तो ये एक तकलीफ़ है ग्रुप थिंक की, जो ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमल सिचुएशन नहीं है। दूसरा ग्रुप में होता है ग्रुप शिफ्ट। ग्रुप शिफ्ट में दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है। अगर ग्रुप नहीं होता, हर आदमी या तो कंजर्वेटिव होता है, रिस्क कम लेना चाहता है, या कोई आदमी रिस्क ज़्यादा लेना चाहता है। अब ग्रुप में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो ग्रुप का डायनामिक्स ऐसा बन जाता है कि ग्रुप ना होता तो जो डिसीजन होता उससे ग्रुप के प्रेशर से ज़्यादा कंजर्वेटिव डिसीजन बन जाता है। इंडिविजुअल अगर डिसीजन लेता तो जितना कंजर्वेटिव होता उससे ग्रुप उसको ज़्यादा कंजर्वेटिव बना देता है, ज़्यादा ही रिस्क एवर्स बना देता है, ज़्यादा ही ट्रेडिशनल पारंपरिक बना देता है, जो सही नहीं है, ज़्यादा बैकवर्ड बना देता है, या तो उल्टा करता है, ज़्यादा रिस्की बना देता है। ग्रुप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिल जाता है तो इंडिविजुअल रिस्क लेता, उससे ज़्यादा ग्रुप बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है। तो ग्रुप कभी कभी बहुत रिस्की डिसीजन ले लेता है, जो प्रॉब्लम है, जो भी अच्छा नहीं है। तो ग्रुप दोनों एक्सट्रीम की तरफ आपको ले जाता है। या तो ग्रुप आपको कभी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क पे ले जाता है, जो भी अच्छा नहीं है, या ज़रूरत से ज़्यादा नॉन रिस्क की तरफ ले जाता है, ज़्यादा कंजर्वेटिव, ज़्यादा रूढ़िग्रस्त बना देता है, रूढ़िचुस्त बना देता है, जहाँ पे ज़रूरी रिस्क भी आप नहीं लेते और वो भी नुकसानदेह है। तो ग्रुप की ये तकलीफ़ें हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की। ग्रुप थिंक और ग्रुप शिफ्ट है। तो हमने इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात की, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग की बात की। अब डिसीजन मेकिंग एक जो चीज़ है, जब इंडिविजुअल की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में भी एक ट्रेट आता है, डिसाइसिवनेस या इनडिसाइसिवनेस, निर्णयात्मकता। हेमलेट के बारे में शेक्सपियर का प्रख्यात प्ले है, जो प्रिंस है डेनमार्क का, वो टू बी और नॉट टू बी, वो डिसीजन ले ही नहीं पाता, ही कुडंट मेक अप हिज माइंड। तो कुछ लोग हेमलेट जैसे होते हैं। तो डिसाइसिवनेस या इनडिसाइसिवनेस, निर्णयात्मकता या निर्णय शक्ति भी एक स्वभाव का गुण हो सकता है, स्वभाव की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। कुछ लोग डिसाइसिव होते हैं, कुछ लोग इनडिसाइसिव होते हैं, और उसका इलाज करना मुश्किल है। तो डिसाइसिव लोग डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे बुरे जो भी हो। इनडिसाइसिव लोग डिसीजन ले ही नहीं पाते या बहुत डिले करते हैं, और उसको सुधारना मुश्किल है। तो क्या कर सकते हैं? इनडिसाइसिव लोग या तो डिले करेंगे, सोचते रहेंगे, एनालिसिस पैरालिसिस, मैंने जैसे कहा, इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करते रहेंगे, ले ही नहीं पाएंगे। तो कभी कभी किसी और को सौंप देना चाहिए। मैं नहीं ले सकता तो मुझे आउटसोर्स कर देना चाहिए, मेरी जगह पे कोई और डिसीजन ले ले, या किसी को इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। अगर मैं डिसीजन नहीं ले पाता तो मेरे बिहाफ पे वो डिसीजन ले, या एक ग्रुप इकट्ठा करके मुझे प्रेशर करे कि मैं डिसीजन लूँ। और कभी कभी डिसीजन लेने से ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगी, डिसीजन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि सिचुएशन ही अपने आप सॉल्व कर देती है प्रॉब्लम। या तो प्रॉब्लम ऐसा, अब डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहा, वो स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, डिसीजन लेने का टाइम चला गया, सिचुएशन फोर्सेस डिसीजन ऑन अस, ऐसा भी होता है। लेकिन आइडियली डिसीजन उसके पहले होना चाहिए। तो लेकिन ये इनडिसाइसिव लोग की ये तकलीफ़ें हैं। कभी कभी अगर डेडलाइन बना दी जाए कि इस टाइम तक लेना है, तो शायद वो डिसीजन मेकिंग में उनको मदद मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग की तकलीफ़ ये है कि हमको ये एक चीज़ सेक्रीफाइस करने को कहता है। हम जब डिसीजन नहीं लेते तब हमारे पास सारे विकल्प खुले होते हैं, तो हमको एक फ्रीडम रहती है कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक डिसीजन लेता हूँ तब बाकी विकल्प बंद हो जाते हैं, तो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। दूसरा, डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, डिसीजन का असर होगा। अभी तक तो बातें हैं, अभी जो होगा उसका असर होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो डर रहता है, वो रिस्क रहता है, वो अनसर्टनिटी है। इसलिए डिसीजन मेकिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अननोन का फियर, अनसर्टनिटी का फियर की वजह से होता है।
गट फील या इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट से डिसीजन लेने चाहिए कि नहीं। कोई कहता है गट फील से सही, इंस्टिंक्ट से सही, इंट्यूशन से सही डिसीजन आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी गट फील से सही डिसीजन आते हैं। दिल और दिमाग कंफ्यूज्ड हो तो क्या करना चाहिए? दिल पे ध्यान दे, दिमाग पे ध्यान दे, आंख बंद करो और जो मन में आता है वो करो। हो सकता है वो आपका गट फील है और गट फील का डिसीजन रॉन्ग भी हो, लेकिन एटलीस्ट वो रहेगा कि आपको जो करना था वो आपने किया, फिर चाहे वो गलत हो वो सही हो। तो गट फील से, इंटरनल इंस्टिंक्ट से या इंट्यूशन से जो डिसीजन लिए जाए वो सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिमाग से लिए जाए डिसीजन भी वो सही हो सकता है। कभी कभी दिल की सुनो वो भी सच हो सकता है, कोई क्लियर कट वो नहीं है। लेकिन दिल की सुनी है तो एटलीस्ट वो एक गलत रहा तो भी ऐसा रहा कि चलो हम हमारी दिल की कर तो पाएँ। तो मैं ऐसा ये मैं करता हूँ, मैं इंस्टिंक्ट पे, इम्पल्स पे ज़्यादा हूँ, आँख बंद करके जब मैं कंफ्यूज रहता हूँ। सारे फैक्टर्स लॉजिकली एनालाइज करने के बाद व्हेन आई एम अनेबल टू डिसाइड, दोनों पलड़े हमने प्रोज कॉन्स लॉजिकली दिमागी तौर पे सोच लिया, तब आँख बंद करके क्या दिल कहता है वो मैं करता हूँ। वो गलत भी हो सही भी हो, लेकिन वो खुशी रहती है कि भाई मैंने वो किया जो मेरा दिल कहता था। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, चाहे वो डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ना रहे, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। थैंक यू।